पहाड़ों में भौगोलिक की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब हम यहाँ कफलोग में पहुंचे, इससे पता चलता है कि यहाँ जय बूढ़ा केदार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट जो कमेटी है कितने सक्षम है इतने बड़े टूर्नामेंट करवाने के लिए। और लगभग लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं इस पिच को बनाने में। जो यहाँ पर महिलाएं लगी हुई है, गांव की महिलाओं को इन्होंने ये काम दिया है ताकि कुछ लोगों के लिए ये भी रोजगार भी खुल सके। भौगोलिक की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन यहाँ की जो कमेटी ने निर्णय लिया कि हम अपने पहाड़ों में जो है इस तरह का भव्य और दिव्य टूर्नामेंट करवाएंगे। और इस समय आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल पिच के बीचों बीच में मौजूद हूँ। अभी बनाई जा रही है, लगभग 10 से 15 दिन यहाँ पर हो चुके हैं इस पिच को बनाने में, और अभी भी कुछ महिलाएं यहाँ पर लगी हुई है जो यहाँ पर कार्य कर रही है। अब हम बात करने वाले हैं हेड ऑफ द टूर्नामेंट श्री सरजीत सिंह नेगी जी से, और क्या तैयारियां उनकी आगे कुछ रहने वाली है। जय बूढ़ा केदार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के हेड ऑफ द टूर्नामेंट श्री सरजीत सिंह नेगी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पर्वत पैगाम चैनल का और भाई शिशपाल का, जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। पिछले साल भी 3-4 सालों से लगातार है, और हमें 10 साल हो गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराते कराए। तो इस बार आप तैयारियां देख लो, ये पिच की तैयारियां कम से कम 20-25 दिन लग गए इस पे, और अभी देख रहे हो आप सामने सारे काम पे लगे हुए हैं। अभी इसको 5-7 दिन और लगेंगे और बढ़िया पिच बनाएंगे। इस बार तो हम सोच रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया मैच करवाए, और सारे लोकल वालों को ही हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि 7 खिलाड़ी हमारे टीरी के हो और 4 खिलाड़ी बाहर के। जी मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से आप टूर्नामेंट करवाते आ रहे हो, और इस बार क्या कुछ अलग करने वाले हैं आप खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए? यहाँ पर इस बार सभी के लिए होगा, दर्शकों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी कुछ अलग देखने को मिलेगा। वो सरप्राइज रहेगा भी 10 तारीख को। उसके बाद आप लोगों को सबको पता चलेगा चैनल के माध्यम से, लाइव जो भी हम करवाएंगे उसके बारे में पहले खुलासा नहीं कर सकता, वो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा आपको। नहीं, यहाँ पर ये भौगोलिक की जो स्थिति है यहाँ पर अच्छी नहीं है। खेतों में कितना बड़ा टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, कितनी मुश्किलें आ रही है आपको इस पिच बनाने में? यहाँ की स्थिति को देखो, भौगोलिक स्थिति तो पहाड़ों की हर जगह ही है, ऐसी है, लेकिन फिर भी जो भी हमसे हो सकता है, सभी माताएं बहनें लगी हुई है काम पे। इनसे दिन प्रतिदिन काम 24 घंटे लगे हुए हैं यहाँ पे। और धन्यवाद करना चाहूँगा इन खेत वालों को जिन्होंने खेत के लिए भी हमें वो किया है। इस साल फसल बोई थी तो हमने उनको मना किया कि भाई हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं हर साल ही, आपको तो पता ही है। तो जो भी है भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़ा परेशानियाँ तो हो रही है, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और अच्छा दिखाने की कोशिश करें। अब आगे क्या प्लान है आपका? बहुत कम दिन बचे हुए हैं यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू होने में। 10 दिसंबर से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। क्या तैयारी है अब आपकी? और लगभग 10 तारीख से 10 नवंबर से हम इस तैयारी में लगे हुए, देखो लगातार लगी रहे। तो सोच रहे हैं 7-8 तारीख तक ही हमारा फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी है आगे का प्रोसेस किया जाएगा। 10 तारीख की पूरी तैयारी चल रही है। पिच बनाने की हमने अक्सर देखी कि जेंट्स लोग जो है पिच बनाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर महिलाओं को पिच बनाने का जिम्मा दिया है, और आप लगातार यहाँ पर इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं कि किस तरह की पिच बनाए। अपने हिसाब से जो है लग रहा है आपको कि हमें ये बनानी चाहिए जी, उस पर क्या कहेंगे? जी, इस पर ये है कि जो ये देख रहे हो आप, इसको थांता बोलते हैं गाँव में, पटकने के लिए। और जो अगर आदमी वाली बात होती है, यहाँ पे मशीन का थोड़ा वो नहीं था ना आने का, जैसे PWD से हमने छोटा वो मंगवा रहे थे, वो एक हाथ से चलता है जो, और यहाँ पे संभव नहीं था, उसका वेट था ज़्यादा। तो इसलिए हमने हर साल महिलाओं को तो एक तो रोजगार मिल जाता है, और एक गांव में अगर कुछ काम हो रहा है, किसी को रोजगार मिला तो अच्छी बात है। यहाँ पर जिस तरह की नेटवर्क की भी यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं। लोग कहते हैं कि भाई लाइव दिखाओ, लेकिन इस बार तो बहुत अलग आप करिए। इस तरह की हमने बातें भी करी है और चलती भी आ रही बातें कि इस बार पहले के अकॉर्डिंग जो है इस बार कुछ अलग टूर्नामेंट हो रहा है। गेंद तो वही है, बल्ले वही है, लेकिन जो तैयारियां होती है वो बिल्कुल अलग है इस बार। वो बताइए हमारे दर्शकों को। जी जी, इस बार थोड़ा हमने चेंजमेंट किया गेंद में भी। पहले हम रेड बॉल से खेलते थे, इस बार पीली बॉल कल चलेगी, ग्रीन कलर की। और 10 तारीख को जो ओपनिंग डे होगा हमारा, उस दिन कुछ अलग सोचा है, बहुत ही बेहतर सोचा है। तो देखो आने वाला समय ही बताएगा जी। और ये पूछना चाहूँगा, ये जो ग्रीन वाली बॉल है आप करवा रहे हैं टूर्नामेंट, क्या रीजन है कि रेड से लेकर आप सीधा ग्रीन पे आ गए? इसका रीजन ये है कि ज्यादातर सुना हमने कि जो भी कोस्को बॉल के प्लेयर होते हैं वो ग्रीन से ही खेलते हैं। तो इस बार हमने चेंज कर दिया। वो पहले हमेशा रेड बॉल से आते थे, इस बार हमने चेंज कर दिया कुछ। और कुछ सुझाव देना चाहिए आप उन खिलाड़ियों को, उन दर्शकों को, जिस तरह से आपने ड्रेस कोड यहाँ पर लागू किया है? जी जी, ड्रेस कोड इसलिए किया सर, क्योंकि उसमें थोड़ा एक अलग सा महसूस होता है कि सारे खिलाड़ी ड्रेसअप है। और हमने ड्रेस कोड रखा हुआ है प्रत्येक टीम के लिए। 6,000 रुपये सिक्योरिटी लिए केवल उनसे, वो भी केवल इसलिए कि रूल फॉलो करे, बाकी वो रिफंडेबल है, उनको वापस दिया जाएगा वो पैसा। और जो भी खिलाड़ी है, हमने क्या 7-4 का रेशो रखा हुआ है, 7 तो टेरी के। तो हम चाह रहे जो अपने नौजवान खिलाड़ी है नशे की ओर ना जाके खेल की तरफ उनका वो रहा, आकर्षित रहे वो ज़्यादा, तो खेल भावनाओं की तरफ ज़रा ध्यान दे।
और अपने आप को अपनी फिटनेस रखे। जो भी आजकल जैसे लड़के हैं देख रहे हो आप, युवाओं नशे की तरफ जा रहा है हमारा उत्तराखंड, तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, नए यंग बच्चे हैं, और जैसे हमने एक और अलग से रखा हुआ है कि स्कूल की कोई टीम, जैसे कोई भी स्कूल हो टेहरी में, अगर वो फाइनल ले जाते तो 2 लाख तो हमारे नाम है, प्लस 21,000 रुपये उसे हम अपनी तरफ से और देंगे, क्योंकि बच्चों का उत्साह बना रहे। ये भी हमने रखा है अलग से। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जो 7-4 का आपने रखा हुआ है यहाँ पर कि 7 खिलाड़ी जो है टिहरी गढ़वाल के होने चाहिए टीम में, और 4 खिलाड़ी आप कहीं से भी खिला सकते हैं, इसका क्या रीजन है कि आप 7-4-11 का कॉम्बिनेशन आपने बनाया है? कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया है कि कभी कभी क्या होता है कि अब टीमें आ जाती है ज़्यादा, तो खिलाड़ियों की वो होती है आपस में, जैसे टेहरी में एक दूसरे जान पहचान है जो खेल रहे रेगुलर क्रिकेट, तो कभी कभी कुछ खिलाड़ियाँ कम हो जाते हैं, कभी 3 की जरूरत पड़ जाए 4, तो इसलिए हमने रखा है कि 4, तब इसका कॉम्बिनेशन बढ़िया बन जाएगा। फिर तो उनको सीखने को मिलेगा, बाहर से जो कुछ प्लेयर आएंगे उनकी तरफ से उनको सीखने को मिलेगा, जो यहाँ के प्लेयर है यहाँ वालों की तरफ से उनको भी सीखने को मिलेगा पहाड़ों में खेतों में कैसे खेला जाता है, तो इसलिए हमने 7-4 का रेशो रखा हुआ है। अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं संदेश देना चाहूँगा कि आइए, और हमारे यहाँ देखो इस भौगोलिक स्थिति में हमें टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो जितने भी दर्शक हैं, जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से आपकी ये वीडियो देखेंगे, उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और सहयोग करें हमारा जितना हो सकता है। और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का, आप निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे लोग जो है असमंजस में रहते हैं, वो रूल रेगुलेशन जो आपने तैयार किया है, जो स्ट्रेटेजी आपने तैयार की, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमने क्या है कि हमारा तो एक तो ओपन शेड्यूल रहता है, वो शेड्यूल अब हमारी 16 टीमें पूरी हो गई, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, हम 16 का ही रख रहे लगभग। कुछ टीमें हो रही थी 24 का रखा था, लेकिन अब 16 पे ही हम चाह रहे कि 16 टीमें बहुत है। और हमारा जो ओपन शेड्यूल होगा उसमें बदलाव कुछ नहीं होता है, क्वार्टर फाइनल तक का ओपन शेड्यूल रहता है, सेमीफाइनल फाइनल उस हिसाब से जो टीमें जाएगी, बस बदलाव नहीं करेंगे कुछ भी। ओपन शेड्यूल है, ये नहीं कि कोई टीम प्रेशर डाल दे कि भाई मेरा मैच कल था आज ही करवा दो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, नियम तो नियम रहेगा। और कुछ बदलाव होते हैं आपके पास, जो बीच बीच में कुछ बदलाव करती है टीम में, किस तरह से खिलाड़ी खिला सकते हैं, कब कब चेंजेस कर सकते हैं? बाहर के हमने 4 रखे हुए हैं, उनमें एक चेंज हो सकता है, और जो अपने साथ है उसमें से कर सकते हैं 2-3-4 खिलाड़ी का चेंजेस हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो सबके आधार कार्ड प्रॉपर पूरे वो लिए जाएंगे, अगर कोई वैसा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता तो उसको टीम को सीधे बाहर कर दिया जाएगा। ये टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बाहरी खिलाड़ी कितने चेंज कर सकते हैं टीम के अंदर? जो लोकल खिलाड़ी हैं वो कितने, टीम की जो लिस्ट आई होती है कितने खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं? जैसे हमने रखा है 15 खिलाड़ी होंगे ना जो टीम में, तो केवल उन्हीं में से छंटे नहीं हो सकते, 1 खिलाड़ी बाहर का और 3 हमारे टिहरी वाले, जो 15 खिलाड़ियों की लिस्ट आएगी। ये नहीं कि कोई 16-17 रख दे, 15 खिलाड़ी की आपको लिस्ट जमा करवानी पड़ेगी आधार कार्ड सहित, तभी उस टीम को खिलाया जाएगा। नहीं, ये कब तय हो जाएगा कि 15 खिलाड़ियों की लिस्ट पहले अपने आपके पास आ जाएगी? जैसे हमारा शेड्यूल आउट होगा वो सबको ऑनलाइन डाल दिया जाएगा पूरी सभी टीमों को, उसके बाद हम ये तय कर लेंगे फिर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।